बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर यूनिट सेकंड से आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपको याद हो। सबसे पहले हमने ऑडिट समझा था, फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट समझा था। आज हम समझने जा रहे हैं अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या है। तो आपको याद हो जब हमने ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट पढ़ा था तो हमने ऑडिट में पढ़ा था कि ऑडिट क्या होता है। ऑडिट इज़ ए इंडिपेंडेंट examination of the entity whether profit making or not irrespective of its size to express opinion thereon ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। कि किसी कंपनी के अंदर जब हम कीवर्ड की बात करें ऑडिट के अंदर तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, वो किसी के विशेष किसी की इच्छा पर वो सबऑर्डिनेट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है ना। वो कि ये एक एंटिटी का ऑडिट होता है, एक सिस्टम का ऑडिट होता है, ठीक है ना। वो सिस्टम में एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है। और जो पर्सन ऑडिट कंडक्ट करता है उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ ये होता है कि वो अपनी ओपिनियन दे, क्या दे, ओपिनियन दे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है या फिर नहीं बताया है, या फिर जो काम जिस रूल या सिस्टम के हिसाब से बना है उस हिसाब से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जब ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की हम बात करते हैं तो हम उस सिस्टम की बात करते हैं, उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए बने हैं। तो यहाँ पर हम ये देखें तो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो हम यूज़ में लेते हैं। फॉलोइंग अप्रोचेज आर अडॉप्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ इवेल्युएशन। पहला आता है कंपैरेटिव अप्रोच। कंपैरेटिव अप्रोच के अंदर क्या होता है, ऑडिटर क्या करता है कि जो जिस कंपनी का हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके हम कॉम्पिटिटर्स देखते हैं और कॉम्पिटिटर्स को एज ए मॉडल हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट आते हैं उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, उस कंपनी को जिसको हमने एज ए मॉडल क्या किया है, सेलेक्ट किया है। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप किसी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे टूथपेस्ट के अंदर आपके पास कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, बबूल भी है, दंत क्रांति भी है। तो वहाँ पे ये जो आप किसी एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी को आप एज ए मॉडल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं और जो आपने कॉम्पिटिटर कंपनी को मॉडल लिया है उनके रिजल्ट को क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, फिर आप ऑडिट करेंगे। तो जब कंपैरिजन करके ऑडिट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैरेटिव अप्रोच बोलते हैं। फिर आता है आपका आउटसाइड ऑथोरिटी अप्रोच। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जब हम ऑडिट के अंदर ऑडिटर क्या करता है, उन स्टैंडर्ड को यूज़ करता है जो सेट किसने किए हैं, आउटसाइडर कंसल्टेंट ने किए हैं। और आउटसाइड कंसल्टेंट से हम इनको क्यों सेट कराते हैं, क्योंकि आउटसाइड कंसल्टेंट क्या होते हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। वो हमारे बेंचमार्क होते हैं, बेंचमार्क फॉर द कंपैरिजन ऑफ द ओन रिजल्ट। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को कंपेयर करने में एज ए बेंचमार्क हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, आपका आउटसाइड ऑथोरिटी अप्रोच। फिर आता है आपका स्टैटिकल अप्रोच। जैसे कि नेम से क्लियर है, जब हम स्टैटिकल अप्रोच यूज़ में लेंगे तो हम स्टैटिकल जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उनको हम यूज़ में लेंगे और उस डेटा से हम क्या मेज़र करेंगे, हम ये मेज़र करेंगे कि जो परफॉर्मेंस है हमारी कंपनी की, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस हैं उसे यदि हम अपने कंपनी की परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं तो वो क्या है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, स्टैटिकल अप्रोच के अंदर मिलेगा। फिर आता है कंप्लाइंस अप्रोच। कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, पुरानी चीज़ों को, पास्ट एक्शन को रिव्यू करेंगे। तो ऑडिटर जब रिव्यू करता है पास्ट एक्शंस को और कैलकुलेट करता है कौन सी एक्टिविटी जो हमें उस इंडस्ट्री के अंदर, जो इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ प्रोसीजर के अंदर आती हैं, जो हमें एज पर लो हमें करनी चाहिए, तो उन एक्टिविटी का रिव्यू करता है। तो कंप्लाइंस अप्रोच के अंदर ऑडिटर क्या करता है, इन दिस ऑडिटर रिव्यू पास्ट एक्शन टू कैलकुलेट वेदर दोज एक्टिविटी कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो वो कंप्लाइंस अप्रोच कहलाता है। फिर आता है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आपको याद हो हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्टिव को, जब गोल्स को जब हम सेट करते हैं और उससे हम परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं तो उन गोल्स या ऑब्जेक्टिव को सेट करते समय हमें क्या लेना है, हमें एम्प्लॉय की हेल्प से उन गोल्स या ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, सेट करना है। और यदि हम एम्प्लॉय की हेल्प से उन गोल या ऑब्जेक्टिव को सेट कर देते हैं और जो परफॉर्मेंस हम चाह रहे हैं उसको हम मेज़र करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैनेजमेंट बाय
बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहलाता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, कि ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट जब हम करने जा रहे हैं तो उसके बिहाइंड क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या बेनिफिट्स होने चाहिए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के। तो हम यहाँ पे देखें कि जो हम HR ऑडिट करने जा रहे हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चीज़ इफेक्टिवली हुई है या फिर नहीं हुई है। ऑडिट जिस पर्पज़ से हमने किया था वो ऑब्जेक्टिव्स हमने पूरे किए हैं या फिर नहीं किए हैं। हो सकता है कि ऑडिट का पर्पज़ जो है एंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस हो सकता है कि ऑडिट का पर्पज़ हेल्पिंग मेंटेन इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, या फिर एस्टेब्लिशिंग एफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हो, या फिर टेक्नोलॉजी या प्रैक्टिसेस हो, या फिर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ट्रेनिंग हो, या फिर कम्युनिकेशंस हो। तो इन सब चीज़ों को हम क्या देखते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव्स, इनको बेनिफिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट हम के अंदर हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो वन बाय वन इन्हें हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द HR डिपार्टमेंट एंड इट्स एक्टिविटी, कि जो HR डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो सही है या फिर नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉलिसीज़ का, गोल्स का अचीवमेंट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। यदि वहाँ पे हमें इस तरीके का कोई गैप आइडेंटिफाई होता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं गैप्स, लैप्सेस, इरेगुलरिटीज, शॉर्ट कमिंग्स। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रोसीजर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, जो हमें हेल्प करते हैं किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स के एक्शन को पूरा करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और वहाँ पे उन फैक्टर्स को भी देखा जा सकता है कि जो हमें इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं और उनको रेक्टिफाई करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स को, शॉर्ट कमिंग्स को, और ताकि फ्यूचर में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। और हम एडवाइस करते हैं इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क की जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इवेल्युएट करते हैं हम स्टाफ की परफॉर्मेंस को, जो HR ऑडिट के अंदर हम इस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, और हम रिकमेंडेशंस करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और ये हमें हेल्प करता है किसमें, इवेल्युएट द जॉब चार्ट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का बना हुआ है, एग्जीक्यूटिव का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, रिक्रूटमेंट ऑफिसर का, कि इनके लिए जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल बने हुए हैं, गाइडलाइन बनी हुई हैं जो इफेक्टिव मैनेजमेंट में उनको हेल्प करेंगी, वो रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यदि हम इन सब चीज़ों को यदि हम देखें और ये सब चीज़ें हमें पता लग जाती हैं तो फिर हम ये देख सकते हैं कि उस ऑडिट को यूज़ करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखो, जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की तो हम हमेशा ये देखते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है और उस कॉस्ट के बाद हमें उससे होने वाले बेनिफिट कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है HR डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, हमारी प्रोफेशनल इमेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हमें एनकरेज करने में हेल्प करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होते हैं हमें हेल्प करता है क्लेरिफाई करने में ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को, और इन HR पॉलिसीज़ प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी बन सके, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आगे नहीं आए। ये हमारे क्या हैं, HR ऑडिट के क्या हैं, बेनिफिट्स हैं जो हम देखते हैं HR ऑडिट करते समय। आपको याद है जो हमने कंप्लाइंस अप्रोच देखी थी तो उसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि टाइमली कंप्लाइंस हुआ है नहीं हुआ है एज़ पर लीगल रिक्वायरमेंट, या फिर ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉस्ट है जब हमने HR ऑडिट किया है तो उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर को यूज़ करने के बाद कॉस्ट जो है डिक्रीज़ हुई है या फिर नहीं हुई है। हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी है चेंज की, वो चेंज जो हमने रिव्यू के अंदर देखे थे कि ये चेंजेस, ये करेक्टिव एक्शन हमें लेने हैं, वो हम ले पाएँ या फिर नहीं ले पाएँ। फिर हम उन रिव्यू के बाद हम एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं कि ऑटोमेटिकली वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे डिपार्टमेंट, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट क्या करें, फॉलो करें। और ये सिस्टम हमें क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमें ये समझ में आया कि जब हम HR ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें कुछ प्रोसेस यूज़ में लेनी होंगी। वो प्रोसेस क्या क्या हैं, ऑडिट प्रोसेस एसेंशियल स्टेप इन HR ऑडिटिंग। तो पहला आता है ब्रीफाइनिंग एंड ओरिएंटेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जिस डिपार्टमेंट का हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसकी पहले स्टाफ की एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन इश्यूज़ का जिनको हमें कंसिडर करना है ऑडिट के अंदर। ऑडिट प्रोसीजर हमारी क्या होंगी, हम प्लान प्रोग्राम बनाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशंस हैं जो पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं, मैनुअल हैं,
गाइड्स हैं, अप्रेजल फॉर्म्स हैं, मटेरियल रिक्रूटमेंट, कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़, ये सब जो इन्फॉर्मेशन उनको हम कंसिडर करेंगे एज ए मटेरियल इन्फॉर्मेशन। फिर हम क्या करेंगे, सर्विंग एम्प्लॉय की हेल्प से इंटरव्यू लेंगे, किनका, उन एग्जीक्यूटिव्स का, उन फंक्शनस ऑर्गेनाइजेशन का, उन एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव का जो इस प्रोसेस के अंदर यूज़ में आएंगे, जो इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। फिर उनके इश्यूज़ को कंसिडर करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को हम देखेंगे, एंटिसिपेटेड नीड्स क्या हैं, मैनेजर फिलोसफी क्या होनी चाहिए, वो हम सर्विंग एम्प्लॉय की हेल्प से करेंगे। फिर हम इंटरव्यू के अंदर ये पूछेंगे कि उससे रिलेटेड, उस इशूज़ से रिलेटेड, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, उसको आंसर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, और हम उन फैक्टर्स को डेवलप करेंगे जो हमें आगे ऑडिट्स को हेल्प करेंगे, ऑडिट की प्रोसेस के अंदर हेल्प करेंगे, जो क्वेश्चन हमें ऑडिट के अंदर पूछने हैं। तो वो जो क्वेश्चन हम ऑडिट के अंदर पूछने हैं उनको प्री हम फ्रेम्ड करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस बनाएंगे, और ऑडिट टीम क्या करेगी, उन क्वेश्चन की हेल्प से वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। फिर आता है सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग क्या होता है, जब हम करंट सिचुएशन को, प्रायोरिटीज़ को, स्टाफ पैटर्न को, इशूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके लिए हम डेवलप करते हैं एक क्राइटेरिया जो हेल्प करता है उन प्रायोरिटीज़ को, उन स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस को पूरा करने में, तो वो कहलाता है सिंथेसाइजिंग कहलाता है। फिर सबसे लास्ट में जब हम ऑडिट पूरा करेंगे तो ऑडिट की प्रोसेस के अंदर जो हमने ब्रीफिंग ओरिएंटेशन से स्टार्ट किया था और रिपोर्टिंग तक की जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी एक रिपोर्ट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, फॉर्मल रिपोर्ट्स के थ्रू क्या करेंगे, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रिपोर्ट के बाद उसका फॉलोअप लेना कि रिपोर्ट का प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है, वो प्रॉब्लम जो थी ऑडिट के अंदर वो सोल्व हुई है, कोई एक्शन प्लान जो है वो एक्शन प्लान लिया गया है, तो वो हमें किस में हेल्प करेगा, HR ऑडिट के अप्रोच में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट, थैंक्स।